बॉर्डर पे घुसपैठियों को अंदर लेने का रेट 2000 है। इसका मतलब एक बीएसएफ कमांडेंट ने 1,10,000 घुसपैठियों को अंदर करा दिया। यह कड़वी सच्चाई है। घुसपैठ का मूल कारण भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है। जब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा, जब तक भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा, घुसपैठ नहीं रुक सकती। घुसपैठिए बॉर्डर पे बीएसएफ के कमांडेंट को 2000 दे के अंदर आ रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 दे के आधार बनवा रहे हैं, नगर निगम में जाके 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तहसील का दलाल 2000 में उनको राशन कार्ड बना के दे रहा है, आरटीओ ऑफिस का दलाल 3000 रुपए में उनको ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे रहा है। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है, उसके बाद कोई ओट जीवी, नोट जीवी, सत्ता जीवी, कोई पार्षद प्रधान उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है। हो गए नागरिक। लागत कितनी आई? 12 से 15,000। भारत का नागरिक बनने में, बॉर्डर पे क्रॉस करके दिल्ली का नागरिक बनने तक कितने खर्चे आए? 15,000। और एक साल में उसको फायदा कितना? 3.5 लाख का प्रधानमंत्री आवास। अल्पसंख्यक योजना का अलग लाभ ले रहा है, गरीबी के अलग लाभ ले रहा है, बीपीएल का अलग लाभ ले रहा है, मुद्रा लोन उठा रहा है, मुफ्त में राशन, मुफ्त में मकान, मुफ्त में कपड़ा, सब कुछ लेके जा रहा है। और किसके पैसे से जा रहा है? टैक्स पेयर के पैसे से। तो हमने कानून बदला ही नहीं, तो कहां से भारत सुरक्षित हो जाएगा? और इसकी सीरियसनेस बताता हूं। कल मेरी पीआईएल पे सुनवाई है एसआईआर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, और कितनी फंडिंग आ रही है इसका आप वो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी फंडिंग आ रही है इनको कवर फायर देने के लिए। बिहार में एसआईआर ना हो इसके लिए 20 पीआईएल है सर, और बिहार में ही नहीं पूरे देश में एसआईआर होनी चाहिए, उसके लिए केवल 1 पीआईएल है। यहां लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में कितनी है? 1:20 की है। एक तरफ अपन खड़े रहेंगे और दूसरी तरफ भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, भूतपूर्व चिकित्सा मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री। यह लड़ाई है। क्यों? क्योंकि उधर से कोई फ्री में नहीं लड़ रहा है। पैसा कहां से आ रहा है? जो भारत के अंदर ड्रग का पैसा जनरेट हो रहा है, वो सारा का सारा ड्रग का पैसा घुसपैठियों को सेटल करने में खर्च हो रहा है। तो अगर घुसपैठ रोकना है तो आपको ड्रग स्मगलिंग को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। साइबर फ्रॉड का पैसा कहां जा रहा है? घुसपैठियों को मदद करने में जा रहा है। अगर आपको घुसपैठ रोकना है तो आपको साइबर फ्रॉड को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। एफसीआरए जो 2010 में बना था, उसकी 90% फंडिंग अलगाववादियों को हो रही है, माओवादियों को हो रही है, नक्सलियों को हो रही है, जिहादियों को हो रही है, घुसपैठियों को हो रही है, उनके मददगारों को हो रही है। और एफसीआरए से कितना पैसा आ रहा है? 50,000